अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम फ़क़ाल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रज्उन बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्ज़ु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज। अफ़लम यंज़ुरू इलस समाइ फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिय व अंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब व नज़्ज़लना मिनस समाइ माअन मुबारकन फ़अंबतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद वन्नख़्ल बासिक़ातिन लहा तलउन नज़ीद रिज़्क़न लिलइबादि व अह्यैना बिही बलदतन मैतन कज़ालिकल ख़ुरूज। कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूहिन व अस्हाबुर रस्स व समूद व आदुन व फ़िरऔन व इख़वानु लूत व अस्हाबुल ऐकति व क़ौमु तुब्बअ कुल्लुन कज़्ज़बर रुसुल फ़हक़्क़ वईद। अफ़अयीना बिल ख़ल्क़िल अव्वल बल हुम फ़ी लब्सिन मिन ख़ल्क़िन जदीद। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम व हाज़िरीन जुमा और ख़वातीन मिल्लत इस्लामिया, तमाम किस्म की तारीफ़ात उस वहदहू ला शरीक लम यज़ल के लिए है जिसने हमें पैदा किया और पैदा करने के साथ साथ लाचार बेबस चरिंद परिंद की तरह नहीं छोड़ा, बल्कि हमारी रुश्द व हिदायत के लिए कमोबेश 1,24,000 अंबिया कराम इस दुनिया में मबऊथ किया। दरूद व सलाम हो तमाम अंबिया कराम पर, खुसूसन हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अब मैं अपने असल मकसद की तरफ चलना चाहता हूँ, जो कि आज मौजू है, टॉपिक है औलाद की तरबियत में वालिदैन का किरदार। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम मुसलमानों को बहुत से फ़राइज़ सौंप कर उन्हें अदा करने का हुक्म दिया है। उन्हीं में से एक फ़राइज़ ये भी है औलाद की तरबियत, क्योंकि तरबियत से इंसान बुलंद मकाम को पहुँचता है, बुलंद रुतबा इख्तियार करता है
और जब इब्तिदा ही से तरबियत कर दी जाए तो आइंदा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और कोताही की सूरत में बहुत संगीन नताइज सामने आते हैं। इसीलिए इस्लाम ने माँ बाप को मुरब्बी की हैसियत से औलाद का जिम्मेदार बनाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरत तहरीम के अंदर पारा नंबर 28 सूरत तहरीम के अंदर आयत नंबर 6 में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलादुन शिदादुन ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युमरून। आए वो लोगों जो ईमान ले आए हो, तुम अपने आप को, अपने अहलो अयाल को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, जिस पर सख्त दिल मजबूत फरिश्ते मुकर्रर हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिन्हें जो हुक्म देता है वो उसकी नाफरमानी नहीं करते, बल्कि जो हुक्म दिया जाता है वो बजा लाते हैं। यकीनन औलाद को जहन्नम से बचाने की सूरत यही है कि वालिदैन अपने औलाद को इस्लामी अहकामात और शाइर के पाबंद बनाए, क्योंकि वालिदैन ही मसऊल हैं, वालिदैन ही ज़िम्मेदार हैं। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर शख्स को अपनी ज़िम्मेदारी से आगाह कर दिया। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है और उससे उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। कब सवाल किया जाएगा? कल क़यामत के दिन। इस हदीस मुबारका से क्या पता चलता है कि कोई शख्स जिम्मेदारी से आज़ाद नहीं, कोई शख्स अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। आज लोग जिम्मेदारियां पाने के लिए झगड़ रहे हैं, कुर्सी पाने के लिए झगड़ रहे हैं, मदरसे का मिंबरान बनने के लिए झगड़ रहे हैं, मस्जिद का मिंबरान बनने के लिए झगड़ रहे हैं, नेताओं का कुर्सी पाने के लिए झगड़ रहे हैं। मुसलमानों क्या है, क्या आप लोग सोचते हैं हिसाब नहीं देना पड़ेगा? अल्लाह की कसम, ये अहादीस मुबारका किस लिए नाजिल की गई? कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊल। तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है और उससे उसके जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा कि बता, तुझे दुनिया में जिम्मेदारी दी गई थी, तुझे दुनिया में जिम्मेदारी सौंपी गई थी, क्या तू उसके मुताबिक अपनी जिम्मेदारी को निभाया? नहीं निभाया। हदीस से मालूम होता है कि कोई शख्स अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। घर की निगरानी, बच्चों की तालीम और तरबियत और घर में दीनी माहौल कायम करना वालिदैन की जिम्मेदारी है। वालिदैन को चाहिए कि रात में सोने से पहले अपने बच्चों को नमाज की इस्लामी दुआएं याद कराएं, क्योंकि जो दुआएं बचपने में याद हो जाएंगी, अल्लाह की कसम वो दुआएं कभी भूलेंगी नहीं। सामाईन कराम, बच्चों की 5 साल की मुद्दत देखने में तो बहुत मुख्तसर मालूम होता है, एक लुक़्मे चावल की तरह होता है, लेकिन बच्चे के उस मरहले की यानी बचपन की ज़िंदगी जब उसमें तरबियत कर दी जाती है तो आइंदा ज़िंदगी पर बहुत गहरा छाप पड़ता है, बहुत गहरा असर पड़ता है। इसीलिए हदीस शरीफ में बच्चों की तालीम बचपने से शुरू कर दी गई है। आइए देखें कि बच्चों की तालीम और तरबियत में वालिदैन का क्या किरदार होना चाहिए। जब बच्चा बाशऊर हो जाए तो उसे मुसलमान होने के लिए बताया जाए कि अल्लाह की ज़ात पर, उसके सिफात पर, नबियों पर, रसूलों पर, फरिश्तों पर, अज़ाब क़ब्र पर, दोबारा ज़िंदा किए जाने पर, हिसाब व किताब पर, जन्नत व जहन्नम पर, इसी तरह गैब की दूसरी चीज़ों पर ईमान लाना ज़रूरी है। क्या ये बताया गया? हरगिज़ नहीं। अगर बताया गया होता तो आज हमारे छोटे छोटे बच्चे आज
आपके छोटे छोटे बच्चे, नौनिहाल बच्चे फटी जिन्सों को इख्तियार नहीं करते। हानि से पता नहीं कौन कौन से डिजाइने बाल काटी जा रही हैं, सुअर कट, खंजीर कट। अल्लाह की कसम आज बाल नहीं काटे जाता। आज जो बच्चे, आपके छोटे छोटे बच्चे उस बाल को नहीं तरसवाते, नहीं बताया गया। अगर बताया गया होता तो आज वालिदैन की नाफरमानी नहीं करते, बड़ों से अदब से बात करते, बाखलाक होकर बात करते, बदबख्त नहीं होते, बदतमीज नहीं होते। लेकिन आज मॉडर्न जमाना है, मॉडर्न जमाना है। लोग कहते हैं जमाना बदल गया। अपने ज़मीर में झांको, दिलों में झांको, जमाना बदला है, इंसान बदला है। अपनी गलत फहमियों को दूर करो। जमाना नहीं बदला है, इंसान बदला है। आजकल के इंसान बदल गए हैं, जमाना बिल्कुल हरगिज़ नहीं बदला है। आज हमारे वालिदैन ने अपने बच्चों की तरबियत में बहुत कोताही की है। अगर आज बच्चों को तरबियत दी गई होती तो आज बच्चा अखबारात में आप नहीं देखते कि फला बच्चा फला लड़की को लेकर फरार हो गया। अगर तरबियत दी गई होती तो आज आप अखबार में नहीं पढ़ते कि फला लड़का फला लड़की का ज़िना कर दिया। रे भाई, अपने बच्चों को तरबियत में, अपने बच्चों की तरबियत में कोताही ना करें और उनकी तरबियत के साथ साथ उन्हें नमाज का, रोज़ा का, कुरान की तालीम दी जाए और साथ साथ ये भी बताया जाए कि सबसे अहम फरीज़ा नमाज है। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामह मिन अमलिही सलातुहु। इस हदीस के तर्जमानी किसी एक फारसी शायर ने की है, रोज़ महशर की जहाँ गुदा ज़बूवद अव्वली पुरुष नमाज ज़बूवद, यानी रोज़े महशर, मैदान महशर बड़ा ही जानलेवा होगा, बड़ा ही ख़तरनाक होगा। उस दिन सबसे पहला जो सवाल होगा, सबसे पहले जो सवाल किया जाएगा नमाज के मुताल्लिक़ सवाल किया जाएगा। लीजिए एक हदीस सुनिए जिसमें अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों के अंदर नमाज की आदत डालने का हुक्म दिया है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुरु औलादकुम बिस्सलाति व अबनाउ सब'i सिनीन वज़रिबूहुम अलैहा व अबनाउ 10 सिनीन। यानी जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज की तलकीन दो, और जब 10 साल के हो जाए, जब बच्चा 10 साल का हो जाए नमाज ना पढ़े तो उसे मार कर नमाज पढ़ो। इसी तरह जब बच्चा रोज़ा रखने के काबिल हो जाए, उसके अंदर ताकत हो जाए तो उसे रोज़ा रखने के लिए कहा जाए और बुलूगत से पहले उससे रोज़ा रखवाया भी जाए। इसमें हिकमत यह है कि जब बच्चा बुलूगत से पहले यह अहकाम सीख लेगा तो बुलूगत के बाद इनको अदा करने का आदी बन जाएगा। लेकिन अफसोस इस बात का नहीं कि छोटे छोटे बच्चे रोज़ा नहीं रखते। अफसोस तो इस बात का कि हट्टे कट्टे नौजवान रोज़ा नहीं रखते। बाप बदबख्त जब रोज़ा नहीं रखता तो बच्चे कहाँ से रखेंगे। प्यारे साथियों, अमूमन देखा जाता है जिनके वालिदैन बाअखलाक होते हैं उनके बच्चे भी बाअखलाक होते हैं, जिनके वालिदैन नमाजी होते हैं उनके बच्चे भी नमाजी होते हैं, जिनके वालिदैन बेनमाजी होते हैं उनके औलाद भी बेनमाजी होते हैं, जिनके वालिदैन बदबख्त होते हैं उनके औलाद भी बदबख्त होते हैं। वालिदैन को चाहिए कि बिल्कुल सुबह सवेरे उठें, लेकिन बाज़ वालिदैन को तो देखा जाता है कि वो सूरज तुलू होने तक यानी सूरज निकलने तक सोते रहते हैं और उठने के बाद नमाज और कुरान की तिलावत से कोई मतलब नहीं। जाहिर सी बात है, देर से उठना, इस्लामी आदाब की रियायत ना करना, इस जैसे बहुत से अमूर हैं जो बच्चों के अखलाक पर बुरा असर डालते हैं। हदीस शरीफ में है कि हर बच्चा फितरत सलीमा पर पैदा होता है, लेकिन पैदाइश के बाद घर और माहौल के असर से
मुतासिर होकर गलत राह पर पड़ जाता है। हदीस है, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फित्रती फअबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही। यानी हर बच्चा फितरत सलीमा पर पैदा होता है। पैदाइश के बाद घर और माहौल के असर से मुतासिर होकर गलत राह पर पड़ जाता है। उसके घर वाले पैदाइश के बाद घर वाले बच्चों को यहूदी बना देते हैं, नसरानी बना देते हैं, मजूसी बना देते हैं, ईसाई बना देते हैं। आप ज़रा गौर करें, कुछ वालिदैन अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में इंग्लिश मीडियम से तालीम दिलवा रहे हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि आपका ये बच्चा आपके लिए काम आएगा? हरगिज़ नहीं। ये उम्मीद तोड़ दें। आपका बच्चा आपकी उम्मीद पर पानी फेर देगा। क्या आप सोचते हैं बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर लेगा, हमारे काम आएगा? हरगिज़ नहीं। बड़ा होकर आपकी नाफरमानी करेगा। जो आपके बच्चे इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश स्कूल में, इंग्लिश कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में हिंदू असातिज़ा से, ईसाई असातिज़ा से तालीम हासिल करेंगे, तो आप ये फैसला कीजिए कि आपके बच्चे ईसाइयत या हिंदुइयत के असरात कबूल करेंगे या नहीं। डिग्रियों के लिए लोग आज मर रहे हैं, कॉलेजों में अपने बच्चों को दाखिला दिलवाने के लिए मर रहे हैं। यहाँ से दिल्ली तक सोर्स लगाते रहते हैं, हमारे बच्चे का, हमारे लड़के का दाखिला, एडमिशन इस कॉलेज में हो जाए, इस यूनिवर्सिटी में हो जाए, डिग्री पालेगा तो अच्छा पैसा कमाएगा। पैसे से सब कुछ नहीं होता मुसलमानों। दुनिया के साथ साथ आखिरत की भी फिक्र करो। अगर आप अपने बच्चों को दीनी इदारे में तालीम दिलवाएं, जहाँ दीनी तालीम के साथ साथ उन्हें दुनियावी तालीम और तरबियत भी दी जाती हो, तो वहाँ कुरान और हदीस के साथ साथ असरी तालीम भी मिलेंगी और उसके दिल में, उसके ज़मीर में इस्लाम की तहजीब व सकावत रच बस सकेगी। मोहतरम हज़रात, औलाद का हक़ है कि वालिदैन उन्हें अच्छे तालीम दिलवाएँ। हाफिज़ इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने बाज़ अहले इल्म से नकल किया है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन औलाद से वालिदैन के मुताल्लिक़ सवाल करने से पहले वालिदैन से औलाद के मुताल्लिक़ सवाल करेगा। और हाफिज़ इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह मज़ीद फरमाते हैं कि जिसने अपने बच्चों की तरबियत में कोताही की और उनकी गलतियों को नज़रअंदाज किया तो उसने बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि अक्सर फसाद वालिदैन की तरफ से ही आता है। अगर वालिदैन ने बेपरवाही से काम लिया तो याद रखें, ऐसे औलाद अल्लाह की कसम ना तो आपके लिए खैर का ज़रिया साबित होगी, ना तो अपने आप को फ़ायदा दे सकेगी। हाफिज़ इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह एक वाक़या बयान करते हैं कि एक बूढ़ा बाप अपने बेटे को उसके बदसलूकी पर डांटता है तो लड़का चीखता हुआ जवाब देता है, अब्बा जान, आपने तो मुझे मेरा हक दिया ही नहीं, आप मुझे समझाने के काबिल ही नहीं हैं। इसलिए मैं आज बड़ा होकर आपकी नाफरमानी कर, आपने मुझे बचपन में ज़ाया किया, इसलिए मैं आपको आज बुढ़ापे में ज़ाया कर रहा हूँ। मुसलमानों, इस वाक़या से मालूम होता है कि अपने वालिदैन की इस वाक़या से मालूम होता है कि अपने औलाद के सही खतूत पर तरबियत करें, सही खतूत पर तरबियत दें। और तारीख़ के हर दौर में मुसलमानों ने अपनी औलाद की तरबियत पर तवज्जो दी है और ख़ुद कोशिश की है, उनकी तरबियत के लिए असातिज़ा भी मुक़र्रर की, उस्ताद भी मुक़र्रर की, टीचर भी मुक़र्रर की। लेकिन आज अफसोस तो इस बात का है कि लोग अपने काम से, ड्यूटी से, धंधा से छुट्टी पाकर जब घर आते हैं तो सड़कों में, होटलों में अपना कीमती वक्त गुजार देते हैं। अगर आप अपना वही कीमती वक्त अपनी औलाद की तरबियत में दें तो शायद आपकी औलाद आपके लिए फ़ख्र का बाइस बनेगी, आपके मुसीबत परेशानी में काम आएगी, आपके बुढ़ापे में बुढ़ापे में आपके लिए काम आ सकेगी। बच्चों के अंदर 4 बुरी आदतें पाई जाती हैं। आज मैं इस सिलसिले में बात करूंगा कि इसमें वालिदैन का क्या किरदार होना चाहिए। नंबर 1, झूठ।
हर किसी को मालूम है कि झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह है और इस्लाम में बहुत बुरी खसलत है और गुनाह कबीरा है, यानी मजाक में भी झूठ बोलना जायज़ नहीं। आज तो लोगों को हंसाने के लिए झूठ पे झूठ बोलते चले जा रहे हैं। किसी के खिलाफ गवाही देने के लिए अदालत में, हाई कोर्ट में झूठ पे झूठ बोलते चले जा रहे हैं, चंद पैसों के लिए, चंद सिक्कों के लिए झूठ पे झूठ। हज़रत अब्दुल्ला बिन आमिर कहते हैं कि एक रोज़ मेरी वालिदा मुझे पुकार रही थी, तो उसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में मौजूद थे। तो मेरी वालिदा ने कहा, अरे अब्दुल्ला बिन आमिर, आओ मैं तुझे ये दूंगी। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन कहा, अरे अब्दुल्ला बिन आमिर की वालिदा, आप इन्हें क्या देना चाहती थी? उनकी माँ ने कहा, मैं उसे एक खजूर देना चाहती थी। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर आप इन्हें हज़रत अब्दुल्ला बिन आमिर को कुछ ना देती तो आपके फाइल में, रजिस्टर में एक झूठ लिख दिया जाता। लेकिन आज क्या, बच्चों को चुपा खामोश करने के लिए झूठ बोलते वालिदैन, यानी बच्चे आज जो झूठ बोलते वालिदैन के ही जरिया से, वालिदैन के ही बुरी आदतों से वो भी अपना सलीका तौर तरीक़ा अपनाते हैं, वालिदैन का ही तरीक़ा अपनाते हैं। जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया कि छोटे बच्चे वही करते हैं जो माँ बाप को करते हुए देखते हैं। नंबर 2, चोरी। बच्चों के अंदर झूठ के अलावा चोरी की भी आदत पाई जाती है। लिहाजा वालिदैन को चाहिए कि अगर अपने बच्चों के सामने कोई चीज़ देखें तो उस पर सख्ती से नोटिस लें, और जो वालिदैन पूछने की ज़रूरत महसूस नहीं करते, अल्लाह की कसम वह वालिदैन अपने औलाद को चोर बनाने में मदद कर रहे हैं, चोरी का आदित बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन जब कोई गलत वाक़या पेश आता है तो घर वालों की आंखें खुलती हैं। आप ही लोगों का कहना, नजरें हटी दुर्घटना घटी। कहाँ गया आपका ये मक़ूला, आपका ये कौल कहाँ गया? एक शरई अदालत ने एक चोर पर सज़ा नाफिज करने का हुक्म दिया। जब सज़ा का वक्त दरआमद हुआ तो चोर चीखता हुआ कहा, मेरी हाथ ना काटी जाए बल्कि मेरी वालिदा की हाथ काटी जाए, क्योंकि जब मैं पहली मरतबा अपने पड़ोसी के घर से अंडा चुरा कर लाया था तो उस वक्त मेरी माँ क्या बोली थी? मेरी माँ बोली, अब तो मेरा बेटा पूरा आदमी बन गया, मेरा बेटा जवान बन गया, जवान हो गया है। चोर चीखता हुआ कहता, अल्लाह की कसम, इस जुर्म की खुशी पर इजहार करने वाली अगर मेरी माँ के पास ज़बान न होती तो आज मैं चोर ना बनता, आज मेरा हाथ न काटा जाता। तो लिहाजा वालिदैन को चाहिए कि अपने औलाद की तरबियत में कोई कसर ना छोड़े। नंबर 3, गाली गलौज। बच्चों के अंदर गाली गलौज भी पाई जाती है और वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों के सामने लान तान, बेहुदा अल्फाज, गाली गलौज ना दें, क्योंकि जब वो आपके गाली गलौज, लान तान, बेहुदा अल्फाज को सुनेंगे तो उससे बुरा ना समझते हुए बल्कि वो इख्तियार करेंगे, सीखेंगे बोलने के लिए। नंबर 4, बेराहरुई और आज़ादी। आज हमारे माशरे में बेराहरुई और आज़ादी ने बहुत बिगाड़ पैदा कर दिया, क्योंकि आज अपने बच्चों को आज़ाद छोड़ देना, उनको किसी गलती पर ना रोकना, किसी गलती पर एतराज़ ना करना बहुत बड़ी गलती है। आपने अपने बच्चों को आज़ाद नहीं छोड़ा बल्कि छोड़ा है। अगर आपने अपने बच्चों को आज़ाद न छोड़ा होता तो आज के नौनिहाल छोटे छोटे बच्चे फ्री फायरों में नहीं लगे रहते, आपके छोटे छोटे बच्चे पबजी नहीं खेलते रात 12-12 बजे तक, आपके छोटे छोटे बच्चे गाली गलौज नहीं देते, आपके छोटे छोटे बच्चे मदरसे में जाकर तालीम हासिल करते। लेकिन वालिदैन के तरफ से गलतियाँ पाई जाती हैं। वालिदैन को चाहिए कि जहाँ तक हो सके वो अपने औलाद की तरबियत के साथ साथ
इस बात का ख्याल रखें कि बच्चा बाहर की गलत सोहबत से भी महफूज रहे, वरना बाहर की गलत सोहबत आपके बच्चे की तालीम को बेअसर कर देगी। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छे और बुरे की तासीर बयान की है। मसल जलीस सालिह वल जलीस सूई कमसल साहिबिल मिस्की वकील हद्दाद ला यादमुका मिन साहिबिल मिस्की इम्मा तश्तरी औ तजिद रिहहु वकील हद्दाद यहरिक बदनका औ थौबका औ तजिद मिनहु रिहन खबीथतन। अच्छे और बुरे हमनशीन की मिसाल उस इत्र बेचने वाले और लोहार की भट्टी की तरह है। यानी इंसान इत्र बेचने वाले के पास बैठने से, आदमी इत्र बेचने वाले के पास बैठने से या तो आदमी उसके इत्र खरीद लेगा, या तो उसके खुशबू से अपने दिमाग को मुअत्तर कर लेगा, या तो इत्र बेचने वाला आदमी उसको एक फाया दे देगा। और लोहार की भट्टी के पास बैठने से लोहार की भट्टी या तो आपके कपड़े को जला देगी, या तो आपके बदन को जला देगी, या तो उसके बदबू से आपका दिमाग मुताफिर हो जाएगा। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने भी यही मकूला कहा है, सुहबत सालिह तुरा सालिह कुनत व सुहबत तालिह तुरा तालिह कुनत। यानी इंसान नेक लोगों के साथ रहने से नेक बन जाएगा, बुरे लोगों के साथ रहने से बुरा बन जाएगा। सामईन इकराम, अपने औलाद को, अपने बच्चों को, आपके बच्चों के लिए, आपके औलाद के लिए मोबाइल और टीवी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को मोबाइल और टीवी से बहुत दूर रखें, क्योंकि बच्चे जो आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं, उसी के मुताबिक अमल करते हैं और बड़ों से ज़्यादा समझते हैं। और बच्चे ख़ास तौर पर कार्टूनी फिल्मों को बड़े शौक़ से देखते हैं, और बच्चों की मशगूलियत से घर वाले भी मुतमईन रहते हैं। लेकिन जब कोई गलत वाक़या पेश आता है तो उनकी आंखें खुल जाती हैं। लीजिए ताज्जुब खेज़ वाक़या सुनिए। एक अरबी अखबारात के हवाले से एक खालिद नामी लड़के ने एक कार्टूनी फिल्म के असर से मुतासिर होकर उसको दोहराना चाहा। कमरे में घुसा, कमरे में गया, मेज़ पर चढ़ा और बेतहासा कुछ बोलता हुआ अपने भाई के ऊपर कूद पड़ा। उसके नतीजे में उसकी रीढ़ की हड्डी बुरी तरह मुतासिर हो गई, यानी बुरी तरह टूट गई। और इसी कार्टूनी फिल्म के असर से मुतासिर होकर एक मासूम लड़की मासूमियत के साथ कहती है, मैं अपने पड़ोसी के घर में घुसकर कोई भी सामान चुरा सकती हूँ, कोई भी सामान ला सकती हूँ, क्योंकि मैंने फिल्म में देखा है। अब्बू, आप ही ने तो फिल्म में दिखाया था, अम्मी आपने तो ही फिल्म में दिखाया था कि एक बंदा और उसके साथी घर में घुसते हैं और उसके घर से सामान निकाल लाते हैं, कोई उसको बोलता नहीं है। मैं तो इनसे ज़्यादा बहादुर हूँ। लिहाजा वालिदैन को चाहिए कि बच्चों को जिन भूत शयातीन वगैरह डरावनी ख्यालात से ख्याली चीज़ों को ना दिखाएं, बल्कि उन्हें कुरान के वाक़यात सुनाएं, सच्चे वाक़यात सुनाएं, कुरान की आयतें सुनाएं और सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की सच्चे वाक़यात सुनाएं, नेक लोग और सलफ़े सालिहीन की वाक़यात सुनाएं, ताकि उनके दिलों में सच्चे लोगों से अक़ीदत व मोहब्बत पैदा करने का जज्बा हो, उन्हें भी नेक बनने का, उनके दिलों के अंदर नेक बनने का भी जज्बा हो। लिहाजा वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों की तरबियत में नरमी और शफ़क़त अपनाएं। लेकिन नरमी और शफ़क़त का मतलब ही नहीं कि बच्चा अगर कोई गलत मुनकर काम करता है तो उस पर रोका ना जाए, उस पर नोटिस ना लिया जाए, बल्कि उस पर सख्ती से नोटिस लिया जाए। लीजिए, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु जो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने खजूर की ढेर में से एक खजूर निकाल कर, सिर्फ एक खजूर निकाल कर अपने मुँह में डाल लिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थू थू कहकर मुँह के निमाने को थुकवा दिया और फरमाया, आपको मालूम नहीं
कि ज़कात का माल, सदका का माल खाना हमारे लिए जायज़ नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो खजूर खाने देते, लेकिन उनके सामने बच्चे की तरबियत मकसूद थी। सख्ती का ये आलम है और नरमी का भी आलम। देखिए, नरमी का भी वाक़या सुनिए। हज़रत अबू हुरैरा, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमामा बिनते ज़ैनब